पर जे पाना ही हथियारे एक तपस्या सोचा जीवों पर जे पाना एक समस्या परे तेरों पर जे पाना ही हथियारे एक तपस्या देवताओं से बदला चाहते हो, नारायण से बदला चाहते हो, तो जाओ और जा करके तुम तपस्या करो। किसकी? कहा ब्रह्मा जी की तपस्या करो। लेकिन महाराज कहाँ करें तपस्या? बोले मंदराचल की तलहटी के नीचे। अब ये चल पड़ा हिरण्याकश्यप आया, आ करके मंदराचल की तलहटी के नीचे खड़ा हो गया। और ये करता क्या है कि इसने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया, दोनों नेत्रों को ऊपर उठा लिया और एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के इसने तपस्या प्रारंभ कर दी। साते पे मंदरम दुर्ल्याम तपा परम दारुणा और दबाहुर्नि भो दृष्टि पदा अंगोष्ठ्याभ्याम श्रद्धा। एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के और नेत्रों को ऊपर कर लिया, हाथों को ऊपर कर लिया, ओम ब्रह्मणी नमः का जप उसने प्रारंभ कर दिया। हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते करते, तो इसके शरीर में मिट्टी इकट्ठा हो गई, दीमक इकट्ठा हो गई, हाथों से अग्नि के अंगारे निकल निकल कर स्वर्ग में पहुंचने लगे। तो सारे देवता घबराए और दौड़ करके कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा ने कहा इसलिए हमारे पास आए? बोले महाराज आपका भक्त हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा है, उसे वरदान दो जाकर के। अब ब्रह्मा जी महाराज चल करके आए तो देखा आवाज तो आ रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लिया अपने हाथ में जल और ले करके जिस समय छोड़ा तो जैसे कोई घर से निकल के आता हो उसी प्रकार ये हिरण्याकश्यप दिखाई पड़ने लगा। और ब्रह्मा ने कहा उत्तिष्ठ भद्रन्ते तपासिद्धोऽपि कश्यवर्दोऽहं मनोप्राप्तम्। एक कश्यप नंदन, अरे हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे मांग। तो हिरण्याकश्यप ने कहा अगर मांगने के लिए कह रहे हो तो हम तुमसे क्या मांग रहे हैं, सुनिए, मना मत करना। बोले नहीं। कहा सुनिए महाराज, अगर आप देना चाहते हो तो सुनो महाराज कि वह बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया न हो, आगानी हो तो अरे तो मुझको
नहीं हो तो हमें अजर अमर का वरदान दे दो। ब्रह्मा ने कहा जब हम ही नहीं अजर अमर है तो तुम्हें कहां से दे दे वरदान। बोले फिर महाराज यहाँ करने क्या आया? जब तुम वरदान नहीं दे सकते हो तो तुम यहाँ करने क्या आए हो? बोले यहाँ से जाओ महाराज, हम फिर तपस्या करेंगे। बोले ना, इस बार जो तुम चाहो वो मांग लो। तो इसने कहा महाराज मना मत करना। बोले नहीं तो मना करेंगे। तब हिरण्याकश्यप कहने लगा सुनिए महाराज कि घर में न मरू ना बाहर मरू, ना निश में मरू ना दिन में मरू। हुई हथियार से इसने कहा महाराज ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर। ब्रह्मा बोले तथास्तु। ना ऊपर ना नीचे। बोले तथास्तु। और कोई? बोले हाँ महाराज। ना दिन में ना रात में। बोले तथास्तु। ना महाराज अस्त्र से ना शस्त्र से। तथास्तु। और कोई वरदान? बोले हाँ। 12 महीने में इसी में न मारा जाऊं। ब्रह्मा बोले तथास्तु। और आखिरी में महाराज न जिंदा से ना मुर्दा से। अब बताओ दुनिया में ऐसी कोई चीज है ना हो जिंदा ना हो मुर्दा? बोले महाराज हो गए वरदान? बोले हाँ हो गए। अब ब्रह्मा ने सोचा ऐसा ना हो यो वहीं से नंबर लगा दिया। एक बार शंकर भगवान का एक चेला करी तपस्या, इतनी तपस्या करी शंकर भगवान में गए खुश, बेटा मांग लो वरदान। चेला बोलो महाराज जिसके सर पे हाथ रख दे वो जल के हो जाए भस्म। शंकर भगवान बोले तथा। चेला ने सोचो पहले गुरु जी से नंबर लगा हो जाए। अब शंकर भगवान भागे आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे चेला। और शंकर भगवान बड़ा सोचे कि हमने कैसो दे दो वरदान यो मैं का निपटाओ चाह। शंकर भगवान पहुंचे कहा? क्षीर सागर। बोले नारायण अब तुम हमारी रक्षा करो। बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज एक को हमने दे दो वरदान जिसके ऊपर दो हाथ वो जल के हो जाए भस्म और वो हमारी का निपटाओ चाह। बोले चिंता ना करो, पहली बात तो बहुत सोच समझ कर चेलन का दो करो वरदान। आज का चेला भी बड़े होशियार हो गए ना, मतलब वे कह रहे भगवान नारायण हाँ कहा बड़े होशियार हो गए हैं। बोले अच्छा। बोले चिंता न करो, अब हम जा रहे हैं। भगवान नारायण ने एक नारी का रूप बनाया बड़ा सुंदर सा, लहंगा चुन्नी पहने हुए, तिरछी नजर, सुंदर से घुंघराले बाल, और जहां से भागता हुआ चला जा रहा है सामने वहीं पर खड़े हैं। अब बेचारे नारायण नारी के रूप में कह रहे कोई हमसे शादी करेगा, कोई हमसे शादी करेगा। तो इसके कान में पड़ी आवाज। बोले अरे ये तो बड़ी सुंदर है नारी। अरे यहाँ क्या कर रही? बोले हमने संकल्प किया है कि जो मेरे जैसा नाच देगा बस उसी के साथ में हम शादी कर लूंगी। बोले तो आओ हमारे तुम्हारे बीच में हो जाए एक दो ठुमका। अब नारायण ने भी नाचना चालू किया, उसने भी नाचना चालू किया। कभी कमर में हाथ, कभी इधर कमर में हाथ, कभी कंधे के ऊपर। और एक बार क्या हुआ कि भगवान नारायण ने रखा अपने सर के ऊपर हाथ और उसने भी रखा तो जल के हो गया भस्म। तब से नाम इसका पड़ा भस्मासुर। अब ये हिरण्याकश्यप वहां से चल करके आया कहाँ? अपनी नगरी। और ये रहने वाला मालूम कहाँ का था? मालूम है किसी को? बोलो किसे मालूम? हाँ ये हरदोई का रहने वाला था। कहाँ का? हरदोई। पहले इस हरदोई का नाम था हरिद्रोही। हरिद्रोही क्योंकि हरि से इसने द्रोह किया था इसलिए नाम पड़ा उसका हरिद्रोही। फिर बाद में लोग कहने लगे हरदोई, फिर भी रा का उच्चारण नहीं, लेकिन अब कहते हैं हरदोई, रा का उच्चारण करते हैं। अब ये आया अपनी नगरी में और इसने घोषणा कर दी कि आज से कोई
हरि का नाम नहीं लेगा, लेगा तो केवल मेरा नाम लेगा। हाँ, इसने कहा जाओ जहां पर गौशालाएं हैं आग लगा दी जाए, जहां पर गौशाला बनी है वहां आग लगा दी जाए, मंदिर सारे तोड़वा दिए जाए, यज्ञशाला में आग लगा दी जाए, जहां जहां कथा भागवत हो बंद करवा दी जाए। ये हिरण्यकश्यप कह रहा, हम नहीं कह रहे। जिस समय ये बात कही तो भैया राक्षसों का आक्रमण चालू, जुल्म ढाया जा रहा है। अब स्थिति क्या है वहां की, ध्यान देना कि गौशाला कहीं जल रही थी और देवालय कहीं टूटते थे, पड़ती थी मारे कि ब्राह्मणों पर मुनियों के माथे फूटते थे। दिखलाती थी और साधो संतों के खून से यूं होली खेली जाती। संत ऋषिमुनियों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। एक दिन ये बैठा था सिंहासन के ऊपर, इसने मंत्रियों से पूछा ये बताओ कि कयाधु कहाँ है? तो मंत्रियों ने बताया कयाधु का हरण इंद्र ने कर लिया। क्यों किया? क्योंकि सोचा इंद्र ने कि जब हिरण्यकश्यप इतना बलवान है तो इसकी जो संतान होगी वो कितनी बलवान होगी, तो इसने सोचा मार देंगे। तो नारद बाबा ने आकर के छुड़ाया कयाधु का। क्यों? जानते हैं कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, भगवान का भक्त पल रहा है। तो ले लिया, एक कुटिया में बिठा करके प्रेम से भगवान का नाम ले रहे हैं। बोलो सभी लोग ताली बजा करके, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम काहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम काहि विधि रही। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम काहि विधि रही। बहुत सुंदर। सीताराम 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 कहिए, ऐसे नहीं, सीताराम 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 कहिए। कोई कोई तो मालूम था कहा, हम कल्याणपुर में कथा कह रहे थे तो एक माता जी बैठे थे और उनके पति देवता का नाम था सीताराम। सोचा क्या करें, ये तो हमें नाम लेना पड़ेगा उनका। तो तत्काल नाम पलट दिया, कहने लगे
पप्पू राम पप्पू राम पप्पू राम। भाई सीताराम उसने सोचा, क्योंकि उसके लड़के का नाम था पप्पू, बोले पप्पू का नाम ले ले आगे, बात बन जाती। हाँ नाम ले लिया, क्योंकि उसके बेटे का नाम था पप्पू। यही तो नहीं सोच रहे हो आप सब लोग, इसीलिए कहो धीरे धीरे बोल रहे हो। तो बोलो सब लोग चिल्ला करके, सीताराम 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 कहिए, अरे बोल। आनंद नहीं आ रहा है, पीछे वाले आगे वाले। बहुत बढ़िया, आप सब लोग काफी लोग हो। हाँ कहो, हाथ उठा करके, और ऐसे झुमक ताली बजाने से कई फायदा है। एक तो जो भाग रेखा अगर गड़बड़ हो तो भगवान के नाम लेने से भाग रेखा अच्छी बन जाती है, शरीर में बीमारी कभी नहीं आती है जल्दी जल्दी। बताएं कैसे? आप सब लोग गए होंगे अस्पताल, आपने सबको देखा होगा, लेकिन एक लोगों को नहीं देखा होगा। कौन? जो शादी भी है नहीं, समझ रहा? हाँ, ताली बजाने आते हैं, लेने के लिए बधाई सब मिलेंगे, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ताली जिस समय बजाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बनता है। हम सोच रहे थोड़ी देर बजाएंगे, हाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बन जाए। इसके बाद में अगर हाथ में धूल भी लगी है तो धूल भी छूट जाए। हाँ, और मच्छर अगर हाथ में बैठे इधर उधर ताली बजाइए तो ऐसे बैठेगा भी नहीं। हाँ बोलो सब लोग, सीताराम 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 जय विद्या के राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विद्या के राम जय भोलेनाथ की जय।